दिव्या, सॉरी, हम तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने अनुराग जी को ये सारी बातें बताने के लिए फोन किया था ना? हाँ भाभी, लेकिन अनुराग भैया नहीं मिले। पराग जी ने फोन उठाया था। अच्छा हुआ उन्होंने फोन नहीं उठाया। तुम प्लीज उनसे कुछ कहना भी मत। भाभी, वो गुंडा घर पे आया था, हम उसे देख के बहुत परेशान हो गए थे। उसने कितना कुछ किया है। देखो दिव्या, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं। हम सब लोग यहाँ पर एक साथ हैं, किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए। और तुम्हारे भैया वहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन दिव्या, दादी को भी सॉरी बोलना होगा ना। हम दादी की बात से अग्री करें या नहीं करें, लेकिन वो हमसे बड़ी हैं और बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसीलिए उनको सॉरी बोलना होगा, ठीक है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पता नहीं का बोल गए हम अभिमन्यु जी को नशे में। कुछ तो याद है, लेकिन कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए हम। हमें उनसे माफी मांगना चाहिए। पता नहीं कहां से आ गया अमेरिका से। एक पासपोर्ट तो याद रहता नहीं, ब्रीफकेस का इसको। अरे ओ मेरी राधा, क्या बोले आप हमें? मैंने कहा रागिनी मैम, वो क्या है ना, आपके मिस्टर जी ने आपके होने वाले मिस्टर जी का जो ब्रीफकेस था उसका पासवर्ड रिप्लेस करा दिया है। वो है 420 इंग्लिश में, और हिंदी में उसे कहते हैं 420। 420 मतलब 420। बहुत अच्छे से समझते हैं हम ये 420। अच्छा, का है ना कि हमारा शादी जो है वो मिस्टर 420 से जो हुआ था। क्या मजाक, व्हाट अ जोक। आपके बेपैंदी के लोटे जैसे चरित्र से तो ज्यादा मजाकिया नहीं था। अरे मेरी राधा, आई मीन रागिनी जी, आप इस 420 आई मीन ये अभिमन्यु के कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? ये हमारा घर है, हम जहाँ मर्जी घूमे, जिस मर्जी कमरे के बाहर खटखटाए। आपको क्या दिक्कत है? नहीं, वो आपके घर के लेफ्ट कॉर्नर में एक रूम और है, कभी उसका भी दरवाजा नॉक किया कीजिए। अभिमन्यु जी, हम रागिनी, वो हमको आपसे कुछ बात करना है। रागिनी जी, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। अरे लेकिन वो कितना बिजी है ये तो। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा बिजी है। तुमसे मिलने का टाइम नहीं है। सोचो, मैं तो अभी भी कहता हूँ नीचे का दरवाजा खटखा लिया करो, टाइम ही टाइम। मेरा तो मन कर रहा है कि ऐसे बिहेव करो कि सूट के उठा के उसके मुंह पे पटक दो। 420 कहीं का। आप एक काम कीजिए, हटिए, मैं ट्राई करता हूँ। रागिनी जी, मैंने कहा ना आता हूँ थोड़ी देर में। अब सर, मैं हूँ अनुराग। अनुराग? हाँ हाँ, रुको। सर, आपका बैग का जो पासपोर्ट है वो अनलॉक हो चुका है। थैंक्स। और रागिनी जी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके, बाय। और आप नया पासपोर्ट 420। अच्छा, यस सर। दादी, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बिटिया, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, समझाओ इसको। जी। दुलरिया से कहे था फलों का टोकरी जाओ अंदर रख दे, सुनती कहाँ आई लड़की। दुलरिया, माफ कीजिएगा, अपना फोन छोड़ दिए थे यहाँ पे, जा रहे हैं। माँ जी, वहां से हटिए, सांप है वहां पे। अरे
बोलिएगा मत। आपको कहीं काटा तो नहीं ना? हमको तो नहीं काटा, लेकिन तुमको डस लिया। अम्मा जी देखिए ना, इसको सांप डस गया है, जहर ना चढ़ जाएगा। अरे बाबू, आप तो नहीं डॉक्टर को भूल गए। लाओ ये हम तुम्हारे हाथ में बांध दे। इसका जहर ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। बेटो सोना नहीं है। हुआ क्या? मैं तो बेहोश हो रहा है। इससे कुछ, इसका जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे। तो जाते रहना। अरे तू ले लिया, जाओ जल्दी से चाकू लेके आओ, सीधा लगाना पड़ेगा। हाँ हम चाकू लेकर आते हैं। सोना नहीं। हम डॉक्टर को बुलाते हैं। अम्मा बेटा सोना नहीं, आंखें खुली रखो। डॉक्टर साहब, हम विद्वान बोल रहे हैं। आपको अभी तुरंत हमारी नई हवेली पे आना पड़ेगा। असल में वो हमारा एक लड़का आया था, वो बैजू, उसको सांप ने काट लिया है। तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए, ठीक है? सोना नहीं, बेटा। नहीं हमें जी। बिट्टू आगे खोलो। I'm sorry रागिनी जी, आप मुझसे मिलने आई थी और मैंने बिजी होने का नाटक किया। वो मैं यही सब प्रिपेयर कर रहा था। और हाँ, यहाँ आने से पहले मैंने अंकल जी से परमिशन और ब्लेसिंग दोनों ले ली थी। रागिनी जी, मुझे नहीं पता आपको कितना याद है, पर आपने बड़बड़ाते हुए मुझसे कुछ कहा था। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कोई टॉप सीक्रेट शेयर नहीं किया था आपने, पर आपने जो कुछ भी कहा था ना, वो मेरे दिल को छू गया। अब तक मैं सिर्फ आपको एक दबंग, मजबूत और मुश्किलों से अकेले भिड़ जाने वाली लड़की के तौर पर जानता था। और ट्रस्ट में मुझे ये पसंद भी है, लेकिन आज जिस रागिनी से मैं मिला वो बिल्कुल अलग है। बाहर से मजबूत तो है, पर अंदर से उतना ही सॉफ्ट, इमोशनल, जिसे प्यार और परवाह की बहुत बहुत जरूरत है। और आपकी बातों से मुझे लगा कि आपके पिछले रिश्ते में आपको दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं जो हो गया वो तो बदल नहीं सकता, पर आपसे एक वादा जरूर कर सकता हूं कि आपकी आने वाली जिंदगी को मैं खुशियों से भर दूंगा। दुख और तकलीफों से आपका सारा नाता तोड़ दूंगा। आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खुशियों की चमक होगी और आंसुओं को कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। नहीं रागिनी, प्लीज ऐसा मत करो, मैं टूट जाऊंगा। अभिमन्यु जी, बेटा जी के अतीत के बारे में आप जानते हैं। पिछले दिनों
बहुत कुछ उसके साथ हुआ है जिसका असर जो है उसके मन पर अभी भी है, इसलिए शायद सब कुछ आके चली गई। मैं समझ सकता हूँ अंकल जी। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। रागिनी बस करो यार प्लीज, क्यों कर रही हो ऐसा? रागिनी ये सिर्फ तुम्हारी और मेरे बीच की बात नहीं है, इस रिश्ते से दो फैमिली जुड़ी हुई हैं। अगर तुम मुझसे अलग हुई ना तो बहुत से लोगों को बेवजह की सजा मिलेगी रागिनी। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मेरी गलती की वजह से माँ, दादी, दिव्या, घर में सब लोग, सृष्टि, इन सबकी क्या गलती है? रागिनी देखो रागिनी, क्या तुम्हें इन आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता? For God's sake, tell me रागिनी। नहीं दिखता इन आंखों में अपने लिए प्यार। और ना ही अब हम आपकी आंखों में देखना चाहते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो रागिनी? हाँ, तुम मेरी आंखों में इसलिए नहीं देखना चाहती क्योंकि तुमने किसी और के साथ अपनी आंखें चार्जो कर ली है, और अब तुम्हें उसी की आंखों में देखना पसंद है। अब तुम्हें उसी की आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देता है। बोलो रागिनी। बोलो ना। नहीं, हम आपकी आंखों में अब इसलिए नहीं झांकना चाहते क्योंकि हमें उसमें अपना लूटा हुआ प्यार और टूटा हुआ भरोसा दिखाई देता है। और आज के बाद हम ऐसी कोई चीज नहीं देखना चाहते जो हमें हमारी हार और हमारी तिरस्कार याद दिलाए। समझे आप? रागिनी संभाल के। आराम से। रागिनी एक बार अपने दिल से पूछो, सिर्फ एक बार पूछो कि तुमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। सिर्फ एक बार। नहीं पूछना हमें, ना आपसे ना खुद से। आप हमें बस जीने दीजिए। मैं भी तो जीना चाहता हूं रागिनी। समझने की कोशिश करो रागिनी, प्लीज। एक मौका, जस्ट गिव मी लास्ट चांस। सुनने की कोशिश करो रागिनी। मेरी हर धड़कन पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है रागिनी। तुम्हारे बिना तुम्हारा अनुराग अधूरा है रागिनी। प्लीज प्लीज जस्ट फील इट वंस। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारे मिस्टर जी तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते कभी। जो गलती हुई उसे माफ कर दो प्लीज प्लीज। प्यार एक बहुत अच्छा एहसास होता है मिस्टर अनुराग, लेकिन अगर गलत आदमी से हो जाए ना तो उससे बड़ा गुनाह नहीं होता। एक बार प्यार करके सजा पा चुके हैं हम, इसलिए दोबारा नहीं करेंगे। अभिमन्यु जी, हम कैसे लग रहे हैं ई ड्रेस में? अच्छी लग रही है, इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही है। हमें मालूम था कि आपको हमारा ये लिबास जो है ये पसंद आएगा, और हम स्पेशली ना आप ही के लिए ही ये रूप धारण किए हैं। कहा है कि आप अमेरिका से आए हैं तो आपको ये सब का आदत होगा। आप बस ये समझ लीजिए कि हम
हम उस सब बन सकते हैं जो आपको जो है अच्छा लगता है। थैंक यू जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। लेकिन रागिनी जी कहाँ है? नहीं समझी? हम मेरा मतलब रागिनी सिंह तो कहीं दिख ही नहीं रही है। क्यों आंटी, आपको रागिनी दिख रही है क्या? अंकल जी, रागिनी दिख रही कहीं पे? हम ही तो रागिनी है और अभी आप ही तो कहे कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बेशक बहुत अच्छी लग रही है, पर रागिनी नहीं लग रही है। रागिनी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं और आप इस ड्रेस में क्या, हर ड्रेस में अच्छी लगेंगी, पर आप प्यारी उसी ड्रेस में लगेंगी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपकी पसंद की हो, जिसमें आप रागिनी लगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको बताया जाए कि ताजमहल का रंग बदलना हो तो आप कौन सा रंग पसंद करेंगे? हाँ सोचिए। कोई जवाब नहीं मिला ना, क्योंकि ताजमहल जो है ना वो अपने सफेद संगमरमर की वजह से ही ताजमहल है। जीते रहिए। बहुत खुश हैं बेटा जी। ठाकुराइन, मुंह मीठा करवाया जाए अभिमन्यु जी का। लाइए हम मुंह मीठा कराते हैं। मुंह मीठा कीजिए। आयुष्मान भव, जीते रहिए। जीते रहो। ये मिठाई सब में बंटवा दो। बेटा बहुत जच रहे हो इस पे। हम बता नहीं सकते कि कितना गर्व महसूस कर रहे हैं तुमको ये काला कोट में देखकर। भगवान तुमको हमेशा कामयाब करे। हम ना अभी दही चीनी लेकर आते हैं, हर काम शुभ होता है उससे। हाँ? अभी आता है। कानून वाली मैडम, अरे पहचाने की नहीं हमको? अरे देखिए भाई, अरे हम वही हैं जिसको आपके बाप ने जेल भिजवाया, और तब से हम सिर्फ यही कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह आपको जहन्नुम भिजवा सके। यही लिए तुम अपने आदमी उदयपुर भी भेजे थे, लेकिन आपके प्राण प्रिय पति परमेश्वर ने बीच में आकर अब उनकी जान से हमको सुकून तो नहीं मिले। अरे हमको सुकून तब मिलेगा जब पुरुषोत्तम वकील तुम्हारी लाश देखेंगे। हम उनकी आंखों में खून के आंसू देखना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब आप मरेंगे। हम कल आपके घर पे सांप भी भिजवाए थे, लेकिन आप उससे भी बच गए। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी भी किस्मत वाली नहीं।
हम आपको आज ऐसा तड़ पाएंगे कि आप ये मजबूर हो जाएंगी सोचने पे कि पहले अटेम्प्ट में ही मर गए होते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे आप सुन रही हैं कि हम फर्जी बकबका रहे हैं भाई? अरे होश में है ये? हेलो, नहीं सुन रही है सर, अब सुनेगी देखना। मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे, और ये बात तो एक ना एक दिन आपके सामने आनी ही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वैसे जीजा जी, अभी तक हम आपके टीम में नहीं थे, अब आ गए हैं। देखिए कैसे छक्का पे छक्का लगेगा। लेकिन इस बार तो ये बॉल बाउंड्री से आउट है। हाँ दिख तो रहा है, लेकिन ससुरा इतना टाइम कहाँ ले रहा है ये? अंकल जी, मुझे ये बात पहले से ही पता थी। वो अभिमन्यु जी। अरे रागिनी जी, आप? हम आपसे ना कुछ हो बतियाना चाहते थे। हाँ कही ना। वो ये तो जानते ही हैं कि हमारा जो है वो ब्याह हो चुका है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप ही नहीं जानते कि हमारा ब्याह जो है वो किसके साथ हुआ है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो कौन है? मैं जानता हूँ वो कौन है। वो अनुराग है। लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? वो एक्चुअली मैंने पहले ही गेस कर लिया था। अनुराग किसी भी एंगल से मैनेजर तो नहीं लगता। अभिमन्यु जी, जब आपको अब इस बात का पता चल ही गया तो आप सोच समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। उनके बाद आप सोचना? क्या सोचना है? रागिनी जी, अगर आप चाहती तो सच को छुपा सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। थैंक यू सो मच। आप बताए कहा? हाँ अंकल जी, और पता है आप लोगों की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि बात चाहे कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, आप लोग कभी नहीं छुपाते। अभिमन्यु बेटा, तुमसे हम ये बात बताने ही वाले थे, लेकिन बस एक ही को बात कहेंगे, सॉरी। अरे अंकल, ये सॉरी वॉरी बोलकर आप मुझे पराया मत कीजिए प्लीज। और मैं भी अगर आपकी जगह होता तो शायद यही करता। सब कुछ बताने से पहले आगे वाले को आजमाता, देखता कि वो सब कुछ जानने के लायक है भी या नहीं। और आपने तो फिर भी बता दिया था कि रागिनी की शादी हो चुकी है, फिर किसी ना किसी से तो होना ही था। और रागिनी, थैंक यू मुझे सारी सच्चाई बताने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। यकीन मानिए, आज के बाद से मेरी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। आपकी ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये सच्चाई, ऑनेस्टी, सादापन, ये सारी बातें मुझे आपको और पसंद करने के लिए मजबूर कर देती है। I'm glad कि आपने मुझे पसंद किया, मुझे इस काबिल समझा। आज मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं आपके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा, हमेशा आपका साथ दूंगा। ठाकुर साहब, 3 दिन बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है।
लेकिन जो आपने तिथि तय की थी उसे पहले का है। ये तो और भी अच्छा बात है पंडित जी। शुभ काम में जो है विलंब नहीं होना चाहिए। तो फिर दोनों के हाथ में मूली बांध देते हैं, रिश्ता पक्का ही समझिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। I promise I'll always be there for you. इन्हें छोड़ दीजिए, रोकिए इनसे। इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे साथ। ये तो हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्लीज अब लॉकअप खोलिए, छोड़िए इनको, मारना बंद कीजिए। इंस्पेक्टर अनिल, छोड़ दो इसे, ये निर्दोष है। ये सारा किडनैपिंग का खेल जो था वो कुख्यात अपराधी भोला सिंह का रचाया हुआ था। इसको छोड़ दो। ओके सर, छोड़ दीजिए इन्हें। सृष्टि, आ गई तुम? क्या हुआ भौरिया, सब ठीक है ना? दादी बैजू छूट गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ भौरिया, तुमने उसे माफ करके बहुत ही बढ़िया काम किया है। वो सिर्फ हमें माफी का ही नहीं, हमें धन्यवाद का भी हकदार था। दुलरिया, अरे दुलरिया बस। अरे पूरा क्या हम का कर रहे हैं? बैजू तो एकदम एक हीरो जैसा वहाँ पहुँचा होगा ना। हम तो कहते हैं कि रवि किशन और पवन सिंह एकदम एक फीका है बैजू के सामने। देखिए पुआ कैसे ऐसे मौका पर पहुँच के एकदम से सृष्टि भौजी को बचा लिया, एकदम एक फिल्मी स्टाइल में का। है दुलरिया। चलिए भाभी, अब आप आराम कर लीजिए। आपकी खुद की हालत इतनी खराब है, आप अपनी परवाह किए बिना वहाँ पे चली गई उसकी मदद करने। और अगर आप नहीं भी चाहती ना तो भी पुलिस उसको छोड़ देती। उस बेचारे के साथ अन्याय हुआ है दिव्या, वो इस मुसीबत में हमारी वजह से फंसा है, तो हमारा जाना तो बनता था। हाँ भाभी, आपने एकदम ठीक किया है। अब उसके साथ न्याय हो गया है ना, तो अब आप आराम कीजिए। और प्लीज ध्यान रखिए, भोला सिंह अभी भी बाहर है, तो आपकी जान पर खतरा है। तो आप उस बैजू के बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।